बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की एक चिट्ठी से सियासत गर्मा गई है। दरअसल ये मामला हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो एक चिट्ठी जारी की बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जो नलसार की लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 के जो छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन न किया जाए, इस तरह की बात कही गई थी। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? That was a nonsense on the part of Bar Council of India chairman मनन मिश्रा। बड़ी बेतुकी, उसने साबित कर दिया ही इज़ नॉट कैपेबल टू बी द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल। उस पर तो प्रशंसनीय हो रहा गया कि वो वकील भी है क्या। एक वकील को जितनी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज भी है क्या उस बंदे को? उसको संविधान की ABC पता है कि नहीं पता है? इस तरह उसने दुरुपयोग किया पद का। मुझे लगता है अब, और हमारी मांग भी है सब लोगों की, सारे वकीलों की, देश की और देश की जनता की भी, कि बार काउंसिल के मेंबर उसको बार काउंसिल के चेयरमैन पद से हटाएं, तुरंत हटाएं, वरना वकील इस मामले को लेके आंदोलन कर सकते हैं और उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वो इस पद के लायक नहीं है, उन्होंने दुरुपयोग किया। हालांकि उन्होंने यू टर्न लेते हुए जो पत्र जारी किया था उसे वापस लिया। अरे यू टर्न नहीं, वो अपराध था, वो गैरकानूनी था। उसके आधार पे तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसके आधार पे उनका लाइसेंस डिसमिस, सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। उसने तो दुरुपयोग किया है, उसने तो भ्रष्टाचार किया है। ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हाँ, एक नंबर का इससे साबित होता है। वो एक नंबर का अब तक के देश में जो भी BCI के चेयरमैन है उन सबसे में अगर कोई भ्रष्टाचारी है, उसको मापदंड है, तो वो मिश्रा ने किया, मनन मिश्रा ने। सर, इसे देखें तो पूरा जो विवाद है नलसार लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से जुड़ा हुआ है। वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये बोल दिया था कि हम CGI के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। हाँ, ये उनका अधिकार है, यूनिवर्सिटी का अधिकार नहीं है। ये आखिर में स्टूडेंट का अधिकार है। इस देश में डेमोक्रेसी में ऊपर से चीज़ें नहीं थोपी जा सकती। जिन लोगों के लिए कोई काम हो रहा है उनकी सहमति जरूरी है, इसी का नाम डेमोक्रेसी है। उन्होंने अपने अधिकार का यूज किया। मैं सैल्यूट करता हूँ उन सब बच्चों को जिन्होंने अपनी भावना को पत्र के जरिए और अपने डिसेंट वॉइस को रेज किया, और वो रेज करके वो वॉइस पूरे देश की वॉइस और पूरे देश को पता चल गया। अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ IIT में प्राइम मिनिस्टर के हाथ से भी डिग्री नहीं लेनी चाहिए थी IITian को। जो आदमी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा, जो अपनी डिग्री दिखाने के एवज में सारे हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन भी फेल हो गए, हाई कोर्ट का दुरुपयोग हो गया, और देश के उन लोगों पे जिन्होंने डिग्रियां मांगी उन पे मुकदमे हो गए। तो इस तरह का षड्यंत्र करने वाला आदमी के हाथों से IIT के लोगों ने डिग्री ली, वो भी गलत था। सर, एक आखिरी सवाल है कि अब अगला क्या रुख रहेगा, क्योंकि CJP कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सवाल खड़े किए इस घटना पे और कहा कि इसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए। जितने भी जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं या वकालत से जुड़े लोग हैं, सभी लोगों जी, उनको आह्वान किया है। तो क्या कहेंगे इस विषय? मैं भी उस आह्वान के साथ हूँ कि सारे वकीलों को अपनी संस्था को बचाने के लिए कि इस तरह के लोग बार काउंसिलों के मेंबर और चेयरमैन तक पद तक ना पहुंच पाएं, और जो पहुंचे हुए हैं उनको हटाने का काम करें, उनसे इस्तीफा मांगे। जो इस तरह के लोग हैं जो इस प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि देश के, इन्होंने वकीलों की आवाज़ दबाने की कोशिश की। जंतर मंतर CJP वाले प्रदर्शन में जाने से वकीलों को रोकने की कोशिश की। इसके सारे ट्वीट देखें तो किस तरह के ट्वीट करता है ये। कभी प्राइम मिनिस्टर को माय लॉर्ड बोलता है, कभी किसी को माय लॉर्ड कहता है, कभी कहता है कि भाई MP बनना ठीक नहीं है जजों का, और फिर दूसरा गोगोई जब MP बनाया तो कहा ये तो अच्छा है। तो सारी की सारी बातें इसकी थी कि अपने खुद का इसका जुगाड़ था। हमने इसको कहा कि भाई इसको बंद कर, नाम होगा। ये जो लोग MP बन के, इस MP बन के जो लोग देश में प्रैक्टिस करते हैं वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो न्याय को भी महंगा कर रहे हैं। उससे पता चलता है कि उनको एथिक्स में भरोसा नहीं है। उसमें मैं ये नाम लूँगा, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे कोई पहले नारीमन रहा हो, चाहे कोई मनु सिंह भी हो कांग्रेस से। मनु सिंह भी तो उसमें भी शामिल था। किसी लेडी के साथ चैम्बर में, हाई कोर्ट चैम्बर में पकड़ा गया था, और लोगों का ये कहना था कि जज बनाने के चक्कर में उसने इस तरह से लेडी को बुलाया, और इस तरह से सारा का सारा जो लोग जज बनाने के लिए औरतों को, वकीलों को अपने चैम्बरों में बुला सकते हैं और उनका शोषण कर सकते हैं, वो आदमी कांग्रेस में कैसे उसको लीगल सेल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? इसलिए कांग्रेस को ये भुगतना पड़ेगा। ऐसे चरित्रहीन लोगों को, ऐसे ठग ठोरों को अगर वो MP बनाएंगे राज्यसभा का, ऐसे वकीलों को, और उनको लीगल सेल का अध्यक्ष बनाएंगे,
इसका खामियाजा कांग्रेस को खुल के भुगतना होगा। लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारी पार्टियों में किस तरह के लोग हों, चरित्रवान हों, सही हों, ठग ठोर ना हों। अगर लोगों की बातें तुमने नहीं मानी तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां आउट ऑफ डेट हो जाएंगी और नई पार्टी देश के अंदर नए लोग सामने आएंगे फोरफ्रंट पे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक साहब, जिन्होंने तमाम सवाल खड़े करे हैं बीसीआई के जो अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा पर। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो पत्र जारी किया गया वो एक तरह से गैर कानूनी था। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ BSTV डिजिटल के लिए दिल्ली से मैं प्रहलाद सेन।